इस दिव्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। लेकिन परमात्मा कब प्राप्त होंगे? जब सद्गुरु हमारी बुद्धि और विवेक का परिमार्जन कर देते हैं, तब हम आत्मा को झांकने लगते हैं। फिर उसके बाद परमात्मा की तरफ हम गति करते हैं, परमात्मा को देखने लगते हैं। स्वयं के असली रूप की जानकारी सद्गुरु ही कराते हैं। इन चौपायों को है ना सुंदर साथ जी, घर में अब हम सब पढ़ें और आत्मा में उतारें। सिर जी कहते हैं, हे संतजन सुनिए, यदि आप में से कोई परमहंस है तो पर आत्मा की बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परमहंस कौन है? हंस और परमहंस, परम दशा में जीने वाले, ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा गया। मेरे भ्रम का आप निवारण कीजिए। स्वयं ब्रह्म सृष्टि है और दूसरों को कह रहे हैं आप अगर ब्रह्म सृष्टि हो तो भ्रम का निवारण कीजिए। उल्टी गंगा बहा दी। लेकिन सुंदर साथ जी, जब तक असली रूप की जानकारी नहीं मिलती स्वयं की, तब तक ये मानव जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, नव प्रभात नहीं हो सकती। तब तक संसार के मोहाधिक बंधनों में ये जीव जकड़ा रहेगा। और जब प्राणी को सद्गुरु से मुलाकात हो जाती है और कुमति सुमति बन जाती है, सहारा मिलने से सद्गुरु का ज्ञान जब हृदय में उदय हो जाएगा, तभी उसका कल्याण हो जाएगा। श्री जी सबका कल्याण हेतु कहते हैं कि आप भी अपना भ्रम का निवारण करो, आत्मा परमात्मा की भेद को समझो। जीव बंधन से मुक्त होता है इसी से। श्री जी कहते हैं, आप ऐसा मत समझना कि मैं वाद विवाद के लिए ये प्रश्न कर रहा हूं। अगर आपको पता नहीं तो आपको जानकारी देने के लिए पूछ रहा हूं। अगर आप जिज्ञासु बन सकते हैं मेरी तरह, अगर आप मेरी जिज्ञासा मन की संदेह दूर नहीं कर सकते तो मैं आपका करूंगा। जिन जानो विवादे पूछे, मैं जिज्ञासु करूं खोज। जो लो धोखा ना मिटे साधो, तोलो न छूटे बोझ। प्यारे सुंदर साथ जी, तोलो न छूटे बोझ, ये महत्वपूर्ण है। अज्ञान की दशा में पड़ा जो प्राणी है, जीव है, कर्म बंधन के जो गहन जंजीर है जिसमें जकड़ा है, जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे छूट नहीं सकता। जब जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, क्षीर नीर का स्पष्टीकरण हो जाता है, तब जीव मुक्त हो सकता है। मानव जीवन का परम उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। सुंदर साथ जी, सद्गुरु पुकार कर हम सबको कह रहे हैं। सद्गुरु की जो आवाज है हमारे कान के भीतर नहीं पहुंच रही है, तभी शास्त्रों में ऐसे को बहरा कहा गया। पुकार नहीं सुनते ना जो सद्गुरु, वो बहरा, जीव बहरा है। जो प्राणी परमात्मा ज्ञान से सुना है ना, वही बहरा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। जो सच्चाई से दूर है वो अंधा है, शास्त्रों में कहा। और जो परमात्मा नाम से वंचित है वो गूंगा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गूंगा। हम अपने बुद्धि को, विवेक को सद्गुरु के द्वारा परिमार्जन करें, वाणी पढ़ के, और बताए हुए मार्ग पर हम चलें। सद्गुरु की आवाज है ये, धनी की आवाज है ये वाणी को हमें अंदर उतारना चाहिए। सद्गुरु की वाणी परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री कृष्ण की सानिध्यता प्रदान करने में ये वाणी समर्थ है, सक्षम है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए इस वाणी को, उनकी वाणी को हम एकाग्र चित्त होकर
अवश्य हमें आत्मा में उतारना चाहिए, तभी जाकर हम सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। स्वयं के अंदर झांकना चाहिए। वाणी कहती है असली रूप की जानकारी प्राप्त करो। हम परमात्मा के लिए जिंदा हैं कि माया विषयों के लिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस पर विचार नहीं करेंगे तो हल नहीं होगा समस्या का। तो सुंदर साथ जी, हम सब घर, पुत्र, स्त्री हैं, सभी के लायक तो हम बने हैं। घर, परिवार, पुत्र, डिग्री, डिप्लोमा के लायक तो हम बन गए, लेकिन अभी तक परमात्मा के लायक हम नहीं बन पाए। इसलिए हम परमात्मा के बने। श्री जी कहते हैं चिंता है, फिक्र है, सब धनी के चरणों में चढ़ा दे, है ना। बस हम सबको अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर उस दिव्य स्वरूप, उस दिव्य छवि को देखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। धनी के नाम की ध्वनि हमें अंदर रखना चाहिए, अंदर भरना चाहिए, है ना। सवेरे सवेरे धनी के नाम भजन से कल्याण का सुमार्ग हमें मिल जाता है। सुबह सुबह खूब नाम रटन करें। इसीलिए कहते हैं ना, भजले नाम सवेरा प्रभु के, भजले नाम सवेरा। भजन का अभ्यास हमें सदा करना चाहिए। भजन से हमें जीवन मूल्यों का पता लग जाता है। हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है भजन से। और अंत समय एकमात्र काम आता है भजन। माता पिता, भाई बंधु, डिग्री, डिप्लोमा, बंधु बांधव, कोई काम नहीं आते। भजनहीन प्राणी क्या है, नरक में जाता है। यमदूत बांध कर उसे नरक में ले जाते हैं। भजन बिना सब नरक है। और वहां पर जाकर वो जीव अनगिनत यातनाओं को सहता है यमपुरी में जाकर, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म की गति टारी न टरे, कर्म फल की गहन जाल है। इसी में फंसकर तो सारे जीव रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन गौरव को देखें, सुमार्ग अपनाएं, वाणी में बताए मार्ग पर हम चलें। देखिए श्री जी चौपाइयों द्वारा कहते हैं, कोई कहे ये भ्रम की बाजी, है ना, ज्यों खेलत कबूतर। महापुरुष जन कहते हैं कि संसार की रचना मात्र भ्रम पैदा करने वाला है। भ्रम की बाजी ज्यों खेलत कबूतर। तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। जादूगर है ना, इंद्रजाल दिखाता है। जादू का खेल आपने देखा होगा, भ्रम पैदा करने वाला ऐसा होता है। वो है कुछ नहीं। तो जादू के कबूतर की भांति श्री जी कहते हैं, यहां पर जीव इस संसार में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। कबूतर जो खेल के, और कबूतर जो है खेल के कबूतर, जादू के कबूतर, सो क्यों पावे बाजीगर। वो जादूगर को कैसे जान सकते हैं, जादू से उत्पन्न। ऐसे ही जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। खेल के कबूतर परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन हम तो ब्रह्म सृष्टि है, सदगुरु ने तारतम्य दे दी है हमको, हम तो जानते हैं ना। प्रकाश ग्रंथ के प्रकरण 14 में कहते हैं, मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सूता युक्त, बीद बीद दनिये जगाइया, अजहू न घर सूजत। प्रकाश में लिखा है, प्रकाश हिंदी में। कहते हैं श्री जी
कि यह जीव अंधा है, अभागी है। क्यों कहा, क्या कारण है अंधा अभागी कहने का? अरे जब जगाया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है, फिर भी जीव सो रहा है, इसीलिए अंधा अभागी है, ये अंधा है। कारण कि जब परमात्मा की अपने आत्मा के घर की, परमात्मा की घर की पहचान कराई जा रही है और फिर भी ये जीव भटक रहा है संसार में, भरमबाजी में, इसलिए हमको अंधा कहा, अभागी कहा श्री जी। माया में सो रहे हैं मस्त होकर, जगाया जा रहा है और जीव सो रहा है। ये बात आत्मा के घर की पहचान कराई जा रही है और जीव भटक रहा है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे के। और मनुष्य योनि के लिए सब तरसते हैं, इस योनि को पाकर हम भटक रहे हैं। हम सबको मिल गई है ना, मनुष्य योनि हम सबको मिली हुई है, लेकिन लाभ नहीं उठा रहे हैं अंधा अभागी जीव। तो हम भी खेल के कबूतर बन गए ना। श्री जी ने कहा कबूतर खेल के क्यों पावे बाजीगर, कड़ाई से कह रहे हैं। एक बेर भूले आदमी ताए और बेर आवे बुद्ध, कड़ाई से कह रहे हैं। ये चोटा सहिया सिर एता तो भी ना हुए, तो भी ना होई तुम्हें शुद्ध। प्रकाश हिंदी में 17 में जाकर ये कहा। अरे सुंदर शाह जी, तारतम वचनों की इतनी चोट श्री जी ने दी, फिर भी मनुष्य अपनी गलती से जाग नहीं रहा है। तारतम वचनों की चोट खाकर अगर तुम गलती से तौबा कर लेता तो जाग जाता, फिर ऐसा नहीं करूंगा करके धनी में लग जाता, अपनी भूल को दोबारा नहीं करता तो जाग जाता। संसार में शर्मसार होना पड़ता है। जब ज्ञान हो गया, अपराध किया है ना, तो बुद्धि को क्यों नहीं सुधार लेते हम? विचार करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, चेत जाना चाहिए। श्री जी कहते हैं होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, बस बेहोशी में जी रहे हो। सुंदर साथ जी, हम सबको होश में लाने के लिए धनी ने ये तारतम वाणी का उपहार भेजा है ऊपर से, है ना। श्रेष्ठ सदगुरु हमें भेज दिए उपहार स्वरूप, श्रेष्ठ ये जीवन, मानव जीवन भेज दिया। जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विचार करना चाहिए हम सबको। श्रृंगार प्रकरण 7 में जाकर श्री जी कहते हैं, तीन भाग की मैं क्या कहूं, ये जिन दिल कदम बसत, धन धन कदम ये दिल जो असल हक निस्बत। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जो सद्गुरु के वचनों पर जीवन चलाते हैं, जो धाम धनी को याद करते हैं, अपने चित्त में, अपने मन में, हृदय में धनी को विराजमान करवाते हैं, उसकी भाग्य, उसका जो भाग्य है वो खुल गया समझ लो। श्री जी कहते हैं धन धन कदम, धन ये दिल जो असल हक निस्बत। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर तो कोई दुख, कोई संकट, कोई संताप, कोई आपत्ति, कोई प्रतिकूल परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराजा छत्रसाल को देखिए, महामती के चरण कमलों पर किस प्रकार, कैसे बलिहारी गए हो सॉरी, उनकी बलिहारी का, श्रद्धा का, भक्ति का वर्णन करना असंभव है। यही टिका, यही पावड़ा, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री बाईजूराज महारानी को
महामती प्राणनाथ जी के साथ छत्रसाल जी ने एक भव्य सिंहासन पर चोपड़ा मंदिर में विराजमान कराकर, आसीन कराकर क्या कहते हैं, यही टिका, यही पावड़ा, यही टिका है मेरा समर्पण भाव, यही पावड़ा है, यही निछावर है, ऐसा कहते हैं। और सर्वस्व दान कर देते हैं, राज्य सहित, खुद को, आत्म को भी। श्री जी के चरणों में बारंबार छत्रसाल जी बलिहारी होते हैं, बलिहार होते हैं। अपना मानव जीवन सफल बना लेते हैं वो सुंदरसाल जी। तो छत्रसाल महाराज की तरह हमें भी धाम धनी को हृदय में भरना चाहिए। प्यारे सुंदरसाल जी, मानव तन मिलना, ये जीवन मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। इस जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कीमती है साथियों। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। अनेक जन्मों के करोड़ों पुण्य उदय होने पर ही मनुष्य की योनि मिलती है हम सबको। इस अनमोल मानव तन के लिए सुंदरसाल जी देवता भी तरसते हैं। कहते हैं, हे परमात्मा, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमें मानव तन दे दो, हमें शरीर दे दो, जिससे आपका हम भजन कर सकें। सुंदरसाल जी, करोड़ों वैकुंठ मनुष्य शरीर प्राप्त करने में है, करोड़ों वैकुंठ। वैकुंठ नहीं चाहिए, ये शरीर चाहिए, ऐसा मांगना चाहिए। ये तन प्राप्त करने में करोड़ों वैकुंठ है ना। अन्य योनियों में और देव योनि में भोग तो भोग सकते हैं वहां पर, लेकिन भजन नहीं कर सकते। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने श्री मुखवाणी में कहा है, कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खीन समान। किरण तन्मयी कहीं कहा है, भूल गया मैं प्रकरण। सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान। सुंदरसाल जी, देवता भी मनुष्य बनने के लिए अपना वैकुंठ का राज्य देने के लिए तैयार है, वैकुंठ का राज्य देने के लिए तैयार है। तो हमें जन्म व्यर्थ गंवाना चाहिए नहीं। जो समझदार है उनको तो इशारा ही काफी है, वे इस जीवन का सत उपयोग करेगा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है साथियों। इसे धनी के भजन में हमें लगाना चाहिए, अति आवश्यक है ये। कहा है ना, जिसने भी राधे श्याम को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। जिसने राधे श्याम, नसीब क्या है? खाना पीना, सोना, नौकरी करना, संपत्ति इकट्ठा करना, पशु पक्षी का जैसा जीवन जीना, यही नसीब है क्या? क्या नसीब है जी? हम मनुष्य है, और मनुष्य होकर केवल यही किया। हम में और पशु पक्षी जानवर में क्या फर्क, क्या फर्क है? सुंदरसाल जी, इस तन को अनमोल कहा गया है, दूसरी योनियों को नहीं, दूसरी जन्म को नहीं। इसलिए इस जीवन को अनमोल कहा गया है कि मनुष्य इस शरीर के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अगर वो चाहे तो नरक में भी ले जा सकता है, स्वर्ग में भी ले जा सकता है, परमात्मा की यादगिरी कर सकता है, सबकी सेवा कर सकता है, संतों का दर्शन कर सकता है, लाइव सत्संग कर सकता है आपकी तरह, ऑफलाइन सत्संग कर सकता है। और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है सुंदरसाल जी, जो सत्संगी है, जो नामी है, नहीं तो अभागा है। ऐसा लिखा है, वाणी में ही लिखा है। श्री जी ने कहा ना, जो लो, यहाँ लिखा है, धोखा न मिटे साधो, तोलो न छूटे बोझ। जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं लग जाता, तब तक जीव संसार में से मुक्त नहीं हो सकता।
सांसारिक बोझ से ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए सुंदर साथ जी परमात्मा की यादगिरी में हमें जीवन को लगाकर, इस जीवन को सेवा में लगाकर, बंदगी में लगाकर, इसको सत्संग चर्चा में लगाकर हम अपने अंदर आनंद ही भर सकते हैं और सबको आनंद दे सकते हैं, है ना। मीराबाई के लिए जहर का प्याला अमृत बन गया। देखिए क्यों, उनकी लगन श्याम सुंदर श्री कृष्ण से थी। छोटी उम्र में ही, बालापन में ही ध्रुव प्रहलाद दोनों ने कष्टों की परवाह किए बिना नारायण से, श्रीमद् नारायण से अपना तार जोड़ लिया। द्रौपदी ने, नरसी ने, अनेक ऐसे भक्त हुए, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे, सभी ने परमात्मा को पुकारा, उनके भाग्य जग गए। बोलो प्राणनाथ हारे। हम भी अपना भाग्य चमका सकते हैं, जगा सकते हैं। मेरे जीव अभागी रे, जिन भूले तू अब्बा, इन मोहजल से काढ़न वाला, ऐसा न मिलसी कोई कब्बा। धामधनी जैसे मिलेंगे क्या, सदगुरु जैसे मिलेंगे क्या। अपना जीवन सुधारो भाइयों, श्री जी कहते हैं, बहनों, हे अभागी जीवो, ऐसा कहते हैं, जीवन सुधारो बस। अब भूलोगे तो आप अपना भाग्य फोड़ रहे हो। इस मोहजल में, इस संसार सागर में इस तरह हाथ पकड़कर अब कौन निकालेगा। अभी तो रास्ता बताया जा रहा है, अब भूल करोगे, श्री जी कहते हैं, तो समय बीत जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकेगा, है ना। रहनी, अपना जीवन सब सुधार लो, नहीं तो लख 84 में भटकोगे। ऐसा कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो आवागमन है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए अपना नुकसान मत करो। यह गोल्डन चांस, ये सुनहरा अवसर वृथा मत जाने दीजिए, ऐसा श्री जी का कहना है। कृपा करके हमको समझा रहे हैं और हम नहीं समझ रहे, हमारी खोट है। चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। चार पदार्थ मिले हैं, कितने भाग्यशाली है हम सुंदर साथ जी, कितने भाग्यशाली। सबसे पहला पदार्थ यह अनमोल मानव शरीर, मानव तन, जिसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, भजन भक्ति कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, है ना। द्वितीय पदार्थ ये भारतवर्ष, कितनी बड़ी पुण्यशाली भूमि है ये, पुण्यशाली भूमि है ये। यहाँ हमको जन्म मिला, यहाँ हमको सेवा सत्संग सुमिरन का वातावरण मिला, भक्ति का वातावरण मिला, है ना। भारत भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, यहाँ हमारा जन्म हुआ। तीसरा दिया श्रेष्ठ कलियुग, यह कलियुग सबसे श्रेष्ठ युग है, भागवत में वर्णन है। कारण इस युग में प्रभु नाम सुमिरन करके प्रभु मिल जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अन्य युगों में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, बड़े बड़े यज्ञ आदि करनी पड़ेगी। इस कलयुग में तो सिर्फ धनी को याद करने की देर है, परमात्मा दौड़े चले आते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और चतुर्थ पदार्थ, हमें सद्गुरु मिले, जो सद्गुरु इस संसार में हम सबको जगाने के लिए माया में तन धारण कर आए हैं और सभी को धर्म राह पर लगा रहे हैं, भूले भटके को धार्मिक बना रहे हैं, परम धाम याद दिला रहे हैं।
हम भाग्यशाली हुए कि नहीं, 4 पदार्थ पाए बोला। अब इस भाग्य को सौभाग्य में बदलना है हमें। हम अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? संसार का काम करते हुए सुदर्शन जी, संसारिक व्यवहार करते हुए भी हम धनी में ध्यान रखना है, परमात्मा में ध्यान रखना है, मन को राज्य के रंग में रंग लेना है, बस इतना करना है। सभी संत महात्मा, धर्म ग्रंथ, शास्त्र यही तो समझा रहे हैं। हम रोज रोज श्रीमुख वाणी के द्वारा यही तो लाइव में सुना रहे हैं और श्रीमुख वाणी यही चेतावनी दे रही है। तो को कहूँ अभागी अकर्मी, जो जाग्या न एते शोर, है ना। 7 बेर तो को कहूँ सुहागी, जो तू उठे अंग मरो। प्रकाश हिंदी तो बहुत आत्म जागृति के लिए है। महामती समझा रहे हैं इसमें। अपनी सोई हुई अंतर चेतना को आप जगा लो। हे सुंदर साथ जी, अपनी रहनी सुधारो, कहनी सुधारो। इस मानव जीवन का आप सदुपयोग कर लो। श्री जी कहते हैं राज्य आपको खूब शाबाशी देंगे। धाम धनी 7 बार आपको सुहागिन कहेंगे धाम में जगने के बाद। श्री जी भी शाबाशी देंगे, सच्ची प्रतिव्रता कहेंगे। लेकिन हम इस कार्य को करने में ढील कर देंगे और ढीठ बने रहेंगे, नहीं मानेंगे, तो अभागी और अकर्मी कहलाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे के, हम धनी से क्या वादा करके आए थे? हम सबको याद है, हमें याद करनी चाहिए। और झूठे दुख सुख में, सांसारिक दुख सुख में हमें भूलना नहीं है वादा को, वचन को। दाम धनी का सामीप्य का, सानिध्य का अनुभव करना है। श्रद्धा और विश्वास के साथ धनी की ओर दृष्टिपात करनी है ना। अरे धनी तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम, परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। बस आवश्यकता है दृष्टिपात करने। हमारी आंखें उधर जा रही है कि नहीं? प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम परमात्मा भाव से ओत प्रोत हो जाते हैं, रोम रोम नाच उठेगा। तब हमारे में से जो हमपना है, मेरापन जो है, हमपना, अहंकार, वो मिट जाता है। संसारी भाव खत्म हो जाता है और समरसता का भाव हमारे अंदर में झलकने लगता है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो यह भाव मुक्ति का सूचक है। यह भाव ही मुक्ति का सूचक है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दोनों एक ही है। प्रेम पिया में कोई भेद नहीं है ना। प्रेम की जो डोर वो परमात्मा के चरणों से बंधी है, और मोह माया की डोर नरक के साथ बंधी है, नरक को जाती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। मोह माया पतन का रूप है और प्रेम भक्ति विकास का स्वरूप है। जो परमात्मा की तरफ, धनी की तरफ बढ़ता रहता है, वो प्रेम पाता है। सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माँ है। ब्रज की गोपियों में प्रेम तत्व की प्रधानता थी। इसी प्रेम तत्व ने, है ना, श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम धनी हमारे राज्य को गोपियों ने ऐसे बांध रखा था। 11 वर्ष 52 दिन तक वो ब्रजमंडल छोड़कर कहीं नहीं गए। पादम एकम न गच्छति। इसलिए प्रेम ही सारे ब्रह्मांड में सबसे जोरावर कोई है तो प्रेम है ब्रह्मांड में। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, है ना।
इश्क अपनाएंगे, प्रेम अपनाएंगे तो परमात्मा बिना बंधे नहीं रह सकते। बिना बंधे परमात्मा नहीं रह सकते, बंध जाते हैं प्रेम में, क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, पूजा पाठ के नहीं। पूजा पाठ करनी चाहिए ऐसे तो, लेकिन पूजा पाठ से नहीं बंधेंगे। प्रेम ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। अगर प्रेम से किया गया पूजा पाठ हो तो मिलाता है। तो भक्ति के मूल में प्रेम होना चाहिए। ज्ञान के मूल में तो अहंकार छिपा होता है। भक्ति के मूल में प्रेम और ज्ञान के मूल में अहंकार। यह जड़ता का सूक्ष्म रूप है। ज्ञानी बहुत अहंकारी होता है और प्रेम मिल जाए तो भीग जाता है। प्रेम इस जगत में नहीं है। प्रेम तो अखंड धाम की निस्वत है, अखंड धाम की नियामत है, श्री जी ने कहा है ना। अब संसारी प्रेम, ये इसको प्रेम कहना बेकार है, ये तो मोह का प्रतीक है। जैसे लोभी की नजर में धन की कीमत होती है ना, लेकिन इसमें धन बड़ा नहीं है, वो लोभ बड़ा है। और प्रेमी की दृष्टि में भगवान बड़े हैं, परमात्मा बड़े हैं, लेकिन भगवान की अपेक्षा प्रेम बड़ा होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए श्री जी ने कहा इश्क बड़ा रे सबन में। परमात्मा से भी बढ़कर, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम है, भक्ति है। बस बात एक ही है, दिल में परमात्मा को बिठाकर प्रेम करना, मन में प्रेम को बिठाना, दिल में परमात्मा को बिठाना। मकान बड़ा बनाया और एक कोने में परमात्मा का स्थान नहीं पधराया। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं लोग, एक कोने में परमात्मा नहीं पधरा सकते, नहीं पधराते हैं कई लोग, कहना पड़ता है। ऐसे ही शरीर बड़ा है, कीमती है, मूल्यवान है, लेकिन हृदय में परमात्मा को नहीं बिठा सका तो यह शरीर किस काम का। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, है ना बड़ी बात। क्योंकि महामती कहते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, सब महामती कहते हैं, आप प्रेम से, सच्चे भाव से, पवित्र हृदय से, पूर्ण विश्वास से, समर्पण भाव से कोई प्रार्थना संदेश अगर परमात्मा को भेजते हैं तो वो अवश्य राज्य सुनते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच जो संबंध श्री जी ने कहा वो अद्वैत है, अद्वैत संबंध है। लेकिन ये जो मैंपना, ये मेरे की जो भावना है, मैं भावना, यही अलगाव का भाव उत्पन्न करता है बीच में आकर के। और हमारी आत्मा इस संसार को सत्य मानती है। बीच में अहंकार आ गया, पर्दा आ गया। हम संसार में आए थे इस संसार माया से उबरने, माया को जीतने, और यहाँ आए जैसे ही और पता चला हमारा अस्तित्व ही नहीं है, शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और हमारा जो स्रोत है वो तो केवल धामधनी है। ऐसा यहाँ आकर जीव को पता चलता है, यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं। ऐसा पता चलना चाहिए, तब मैंपन दूर होता है। जब लग मैं ना समझी, वाणी में लिखा है, तब लग थी मैं, ऐसा लिखा है। समझ थे उड़ गई, सब कछु हुआ तुमसे। मारिया कहा, काढ़्या कहा हो जुदा, यही मैं खुदी टली तो बाकी रहा खुदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साजी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल एक ही है, धामधनी को जानना, उनको पा लेना और उन्हीं में समा जाना। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब तक उनको पा नहीं लेंगे तब तक हम अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, और उनको पाने के लिए हमें अपने अहंकार को मिटा देना होगा, मैंपन को मिटा देना होगा। जब तक हम अहंकार से जुड़े रहेंगे तब तक बंधन में रहेंगे सुंदर साथ जी। और जैसे ही अहंकार छूट जाता है ना, वैसे ही
हमारा जो संबंध है धाम धनी से हो जाता है।